हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर बिहार एसएससी इंटरमीडिएट जो स्तर पे एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सामान्य अध्ययन का क्वेश्चंस जो 5/2/2017 मतलब कि 5 तारीख दूसरा महीना 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको सारे क्वेश्चंस हम कराएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम जो है राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन थे। ये क्वेश्चन बताना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है प्रथम जो है क्या है, इंडिया के प्रथम जो है राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, यह देशमुख साहब थे। कौन थे? देशमुख। इनका नाम था क्या? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इनका नाम है। ठीक है, यही थे जो भारतीय क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त हुए थे? तो 1943 में इनकी नियुक्ति हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम जो है गवर्नर होता है, जो गवर्नर क्या करते हैं, उस पर नोट वगैरह होता है, उस नोट पर उनका सिग्नेचर वगैरह भी रहता है। तो उसके लिए जो है ये प्रथम कौन थे? तो यह प्रथम हो गए आपके देशमुख, सीडी देशमुख, जो 1943 ईस्वी में इनको क्या किया गया था, इनको जो नियुक्ति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, वह दे रहा है क्वेश्चन में क्या कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था। देखिए क्या था, यह विद्यार्थी था जो रुपया का साइन जो बनाया था। ऐसे रुपया वाला साइन आता है, ए वाला करके ऐसे करके रुपया का साइन आता है। तो इस रुपये के साइन को किसने दिया था? वो ये थे एक आईआईटी साइन डिजाइन किया था। वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था? आईआईटी बॉम्बे में वो पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, और उनका नाम था, क्या था उनका नाम? उदय कुमार उनका नाम था। क्या नाम था उनका? उदय कुमार, जिन्होंने रुपया जो है ये सिंबल इसको दिया था। वह आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम क्या कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं क्या, बैंक जो है बैंक नोट प्रेस, BNP। ठीक है, बैंक नोट प्रेस यह कहाँ स्थित है? देवास में। कहाँ स्थित है जी? देवास में स्थित है। और देवास कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देवास कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। मतलब ये बताना है कि पॉपुलेशन के से जो है, और पॉपुलेशन के हिसाब से 4 राज्यों में से ये राज्य नहीं है जनसंख्या के हिसाब से। तो हमको तो पता है सबसे ज़्यादा कि कहाँ जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी काफ़ी जनसंख्या है, बिहार में भी काफ़ी जनसंख्या है। लेकिन ये जो तमिलनाडु हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह राज्य नहीं होगा। कौन? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व अधिक है। उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो जहाँ पर जो है कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया। तो यहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ ये डाटा 2011 के जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के हिसाब से बताया जा रहा है कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो थे 1102 किलोमीटर,
इतने लोग जो थे क्या जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम बताना है। भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन विकसित किया गया था उसका नाम बताना है। तो हो जाएगा वो परम सरिता। क्या नाम है उसका? परम। वह जो है भारत में सबसे पहला जो क्या है आपका सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, जो काफ़ी नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट काम करता है, इसीलिए इसको सुपर कंप्यूटर की नाम दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि भारत में 4G सेवा आरंभ कब हुआ था। ये बताना है कि भारत में 4G सेवा कब आरंभ हुआ था। भारत में 4G जो सेवा था वह 2012 से आरंभ हुआ था। ठीक है, उसके पहले 3G 2G ऐसे करके चलता था। कब हुआ था? 2012 में। ठीक है, और किस कंपनी ने की थी? एयरटेल ने। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन उसको बोला जाता है, का शेयर मुल्क सूचांक क्या होता है। अगर वहाँ पर शेयर जैसे कि सेंसेक्स होता है ऐसे करके होता है ना अपने यहाँ का, बम्बई स्टॉक सेंसेक्स करके होता है, तो वैसा ही है जो ब्रिटेन का शेयर सूचांक मूल्य सूचांक क्या होता है। कैसे हम समझें कि ये ब्रिटेन का है? तो FTSE 100 होता है, यह ब्रिटेन का क्या है? शेयर सूचांक होता है। जो शेयर वगैरह शेयर बाज़ार नहीं होता जिस शेयर बाज़ार में लोग पैसा वगैरह लगाते हैं और गुना चौगुना बढ़ाने के लिए इसमें लोग जाते हैं, अपने भाग को चॉइस करते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना। तो महामना के नाम से हम किसे जानते हैं इसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हो गया इसमें अब देखना है कि महामना के नाम से हम किनको जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, महामना के नाम से हम जानते हैं किसको? मालवीय। किनको जानते हैं? मालवीय। किसको? पंडित किनको? यह मालवीय जो दिया गया है इनका पूरा नाम क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से हम लोग जानते हैं। यह उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह इनको उपाधि दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कार्य फॉर्म में काम करते थे मालवीय साहब, इन्हीं के नाम पर जो है BHU आपका यूनिवर्सिटी सभी लोग जानते हैं जो बनारस में है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक माना जाता है किनको? मदन मोहन मालवीय को। इन्हीं को क्या कहा जाता है? महामना। जो कौन बोला था? इनको यह उपाधि कौन दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 नंबर देखेंगे कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी, मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस। इसमें से ये बताना है। तो यह हो जाएगा सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री, मैंने इन 4 नाम दिया गया, इसमें से सबसे पहले जो है जो भारतीय अभिनेत्री एक्ट्रेस कौन थी, हीरोइन जिसको बोला जाता है, वह हो जाएगी आपका देविका रानी। ठीक है, यह देविका रानी थी। ठीक, उसके बाद जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश, मतलब ये होता है कि कार्बन पर भी कर लेने वाला देश कौन था? तो वो देश था आपका न्यूजीलैंड। कौन था वो देश? न्यूजीलैंड था जो कार्बन पर भी टैक्स लेता था। ठीक है, ठीक, उसके ऊपर देखते हैं कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये भी आता है कि कीवी चिड़िया। तो कीवी चिड़िया जो है आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, या न्यूजीलैंड की में वहाँ ये पाई जाने वाली क्या है? पक्षी है, चिड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है।
ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत, जैसे हम बोलेंगे तो भारत की मुद्रा रुपया है, सेम उसी तरह ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, ये चीज़ क्वेश्चन हमसे कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा रियल। रियल जो हो गया, क्या हो गया, यहाँ का मैं नीचे वाला बोल दिया हूँ, बट होता है रियल, जो कहाँ की मुद्रा है, यह मुद्रा है ब्राज़ील की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है। महलों का शहर, जहाँ पर बहुत सारे महल होते हैं, महल ही महल है, बड़ा बिल्डिंग पर बिल्डिंग, तो उस कोलकाता को बोला जाता है। ठीक है, महलों का शहर किसको बोला जाता है, कोलकाता को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, किसने अच्छे समय का राजा कहा जाता है। अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है, तो यह हो गया आपको क्यों किसको अच्छे समय का राजा बोला जाता है, तो विजय माल्या साहब थे, जो अभी फरार हैं पैसा लेकर, और वहीं थे। अभी उनको क्या बोला जाता है, पहले अच्छे समय का राजा बोला जाता था विजय माल्या साहब को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी। 2016 में इन्हें एक शिशु का जन्म दिया, उनका क्या नाम था। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी। मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि मुंबई में किसी परीक्षण के द्वारा शिशु को पाला जाता है, शिशु तैयार किया जाता है, तो वही हो जाएगा। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था हर्षा। ट्यूब टेस्ट बेबी नहीं बोला जाता है जिसको ट्यूब में रखकर, वो आईवीएफ होता है, जिनको बच्चे होने में परेशानी होती है, तो आईवीएफ की हेल्प से उनको बच्चे वगैरह होता है, तो वहीं ये चीज़ होता है, परीक्षण नली में शिशु तैयार किया जाता है। उसका नाम था हर्षा चावड़ा। हर्षा चावड़ा था उनका नाम। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। इंडियन एयरलाइंस जो है उसकी प्रथम महिला जो है कौन थी, उनका नाम था, पायलट जो बनी थी प्रथम महिला इंडियन एयरलाइंस जो है उनकी प्रथम महिला जो है कौन थी, तो वो थी क्या, उनका नाम था दुर्गा बनर्जी। यह इंडियन जब एयरलाइंस बना था, जैसे स्पाइस जेट हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, तो उसमें जो इंडियन एयरलाइंस में जो प्रथम महिला पायलट बनी थी, यही क्वेश्चन है, तो हो जाएगा दुर्गा बनर्जी। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहा है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारी को घर से बैंक के सर्वर अभिगमन करने की इजाज़त दी थी, तो वो थे क्या, ICICI जो बैंक है, यहाँ पर छूट गया ICICI बैंक, यही बैंक थी, क्या करता था कि वर्क फ्रॉम घर जो हो गया, मन घर से ही आप वर्क करें, इसकी वो एथी की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं कि 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या करते हैं, वह लेखक या लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था, उनका नाम बताना है, वो कौन थी। तो यह हो गया आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी। यह अररिया में इनका जन्म हुआ था, बिहार के अररिया जिला है, इसी जिला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अररिया में इनका जन्म हुआ था। अभी तत्कालिक ये क्या हो गया, ये पूर्णिया जिला में पड़ता है, जो जगह था इनका फणीश्वर नाथ रेणु का। गांव का नाम था औरही हिंगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, उनका क्या नाम था। हिंदी साहित्य में उनका नाम था नामवर सेन। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21 में क्या है, पदावत को लिखने वाला कौन थे, तो वो लिखने वाले थे जायसी साहब। इनका नाम था क्या, जायसी। इन्होंने ही
इसको लिखा था। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो जॉर्ज मार्टिन है जो इसके लेखक हैं, गेम्स ऑफ थ्रोन्स। उसके आगे देखेंगे 13 में क्या है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी, इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। क्या नाम है उनका? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? कोई ऐसे आदमी थे जिनका जेल का जो कमरा था उसको आज क्या किया गया है? पर्यटक स्थल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो वो थे वीर सावरकर। वीर सावरकर। यह क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक सेलुलर जेल था, उसी जेल में इनको बंदी गृह बनाया गया था। उसी में सेलुलर जेल था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, उसी में इस वीर सावरकर जी के नाम पर एक पर्यटक स्थल जो कमरा में उनको रखा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसमें ये उनका पर्यटक स्थल बना दिया गया। किसने ईमेल के लिए चिन्ह, जैसे कि ईमेल के लिए जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह चिन्ह चुना, कौन था? तो हो जाएंगे रे टॉमलिंस जो थे ये चिन्ह दिए थे। 26 है कि आत्मसेन को अमर्त्य को किसके नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आगे चलकर शायद इनको भारत रत्न भी मिला था। अर्थशास्त्र जो सेन साहब जो थे इनको। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ जो है बिहार के अलावा किस का जो है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये काफ़ी चर्चित नाम है बिस्मिल्लाह खान। बहुत ही बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई बजाया करते थे, काफ़ी लोकप्रिय शहनाई, काफ़ी लोकप्रिय ये नाम है बिस्मिल्लाह खान, जो काफ़ी अच्छी शहनाई बजाया करते थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी? मतलब कौन सा गायन शैली थी? जैसे कव्वाली एक गायन शैली है, ददरा है, डुमरी है, गज़ल है, तो इन चारों में से वो कौन सी शैली थी जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी? तो वह था आपका डुमरी। उसका क्या नाम है? डुमरी। ठीक है, डुमरी हो गया। यह नवाब साहब के यहाँ स्टार्ट हुई थी, यही शैली उनके यहाँ स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। यह किस विरोध में किया गया था? तो यह जो स्वराज पार्टी की स्थापना इसलिए किया गया था, गांधी जी ऐसे थे, कभी कुछ कर लेते थे, जैसे कभी मन की अनशन पर बैठे, कभी भी मन में आता था तो अनशन छोड़ते थे। उस विरोध के लिए ये स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल और कब की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? तो 1923 ईस्वी में की गई थी। इसमें दो आदमी थे, एक मोतीलाल नेहरू जो क्या बोलते हैं चाचा नेहरू के पिताजी थे, और उसके बाद चित्तरंजन दास। ठीक है, यही थे, इनके लिए ये बनाया गया था। आइए 31 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते लिखती है? इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से लेखक या लेखिका है अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं या लिखती है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम हो जाएगा क्या? झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा
लाहिड़ी जो थे, झुम्पा लाहिड़ी, या इटालियन में हम लिखना शुरू करते हैं। ये उसके बाद है 32 नंबर की, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये युवराज सिंह का है। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। एक बात और बता दूं कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य। उसमें से सुन लेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें छत्तीसगढ़ भी आ गया, त्रिपुरा भी आ गया, झारखंड भी आ गया, बट बिहार राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। मतलब कि अपने यहाँ एक नदी है, उन नदी को अपने यहाँ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो उस नदी को बोल रहा है कि बांग्लादेश में किस नाम से, तो पद्मा नाम से वहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में यह बताता है, तो वह कौन सा जो है क्या है, किसमें वो कौन सा भाग है जिसमें किसी भी राज्य के नीति निर्देशक करने तत्वों का उल्लेख किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अनुच्छेद 8 हो जाएगा, जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, और नीति निर्देशक में कौन सा भाग है, तो यह भाग, अगर भाग पूछा नीति निर्देशक के लिए तो 4 हो गया। अगर अनुसूची पूछ रहा है कि जिसमें भाषाओं की अनुसूची का उल्लेख किया जाता है उस संविधान में, तो वह अनुसूची 8 है। कि इसी से हमको पता चलता है भाषा के बारे में, इसी अनुच्छेद से। उसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि डॉक्टर, एक बार आया था बिहार एसएससी में कि ये जो थे ये कहाँ के थे, प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन बने, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो जीरादेई नामक एक ग्राम है बिहार में, सिवान जिले में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आप प्रथम राष्ट्रपति यहीं बने थे। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसने मतलब कितने साल तक जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रहे थे, तो हो गया आपका 12 साल वो रहे थे प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का जो स्रोत है इस देश का संविधान है। मतलब कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस चीज़ को हमको जानना है। तो ये हो गया आपका आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देंगे, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट हैं, वह लोकसभा में कितने जो है मनोनीत कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कितने, आपको 2 कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 40। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुति की थी। सर्वोदय योजना 1950 में किसने सरकार को जो है प्रस्तुत किया था, तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। इनमें से देश का नाम बताना है जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो वो हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 4, म्यांमार है जो भारत से कम स्थलीय सीमा, सबसे कम स्थलीय सीमा, इसमें से पाकिस्तान करता है, बांग्लादेश करता है, चीन करता है, बट म्यांमार बहुत ही कम करता है स्थलीय सीमा। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। यह क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 42 में क्या है? तो ये आपका हो जाएगा रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है? तो 0 है। ठीक है, वो नहीं अब करती है, सॉरी 0 में बोल दिया, 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये आपका? 100 होता है। क्या होता है? 100। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना है? 100 है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम 43 देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। इसमें से ये बताना है निम्न में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो आय विषमता ज्ञात करने वाला जो है लॉरेंज वर्क है, लॉरेंज वर्क। उसके बाद जो है 44, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है आपको 2001 से शुरू कर दी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 से शुरू की गई थी। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है आपका तेलहन जो होता है ना, तेलहन, तो तेलहन से ये संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 46 में क्या है, भारत में उत्पाद की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है। अर्थात भारत में जितने भी कॉफ़ी वगैरह होते हैं उस कॉफ़ी में से कितने जो है निर्यात किया जाता है। तो क्या है? 70% जो है किया जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया, किस मतलब कि जर्मनी के हेल्प से, इंग्लैंड के हेल्प से, या किन के हेल्प से जो है दुर्गापुर इस्पात जो कारखाना है वह स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है यह कारखाना, और यह जो कारखाना है आपको इंग्लैंड के हेल्प से खोला गया था। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48 में दे रहा है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था। किस साल में जो है सबसे पहले जीएसटी के बारे में उल्लेख किया गया था। तो वो था आपका 2006 और 7 में जीएसटी का उल्लेख किया गया था। ठीक है, लेकिन जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 से लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी क्या हुआ? लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण से पहले जो हमारे यहाँ के बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस बैंक का क्या नाम था उस समय। तो उस बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही उसका नाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, 9वीं, 12वीं, 13वीं, 7वीं। अभी जो क्वेश्चंस हैं कि हम किस, तो पंचवर्षीय योजना के हम फॉर्म में है। तो अभी जो इस क्वेश्चन के अनुसार जो वर्तमान में अभी 12वीं अगर चल रही है, ठीक है, अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है तो 2012 से 2017 तक की सीमा है। ठीक है, थैंक यू। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।